कैरेक्टर है बड़ी और छोटी बहू तो है, इसके कैरेक्टर के बारे में सबके बारे में इंट्रोडक्शन दे देना जो है। So he is asking about everyone, आपने अपने कैरेक्टर्स का एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन सबको दी। स्टार्ट फ्रॉम पहले हम छोटे से शुरू करेंगे हमारी माइक मैम। जाओ ले बेटा अपना इंट्रोडक्शन दो। और आप किसकी बेटी हो? आपकी मम्मी कहाँ है? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम है स्मिता शेट्टी और इसमें मैं ताइमा का कैरेक्टर कर रही हूँ और ये सब साथ में मिलके बैठे हैं। मेरा कैरेक्टर ये मेरी देवर की बेटी है जिसको मैं हमेशा मतलब एक किसी ने ऐसा नहीं है कि मैंने इसको बेचारी को सुनाया ना हो, लेकिन मैं खड़ूस हूँ। और ये है मेरी बहू, ये है मेरी बहू, ये भी यही काम करती है, बस हम यही काम करते हैं बस। और ये होने वाला दामाद और ये उसकी फैमिली, ये उसकी फैमिली बस कर रहे हैं। देखिए कैसा होता है, आप लोगों को शायद पसंद ही आ जाए, अच्छी तरह से लगे, लोगों को बहुत पसंद आ जाए, बस हम यही इच्छा करते हैं। तो ऑल द बेस्ट सभी आर्टिस्टों को और प्रोडक्शन को भी थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं नीना राजपूत एक बुआ का कैरेक्टर कर रही हूँ, पूर्णिमा। सारी कास्टिंग यहाँ बैठी है, नया शो लेकर आ रहे हैं, नई कहानी लेकर आए हैं। आशा करते हैं सारे दर्शकों को कि हमारे शो को पसंद किया जाए। लड़की के लिए कहानी है पूरे परिवार की तरफ से, बस मीडिया के थ्रू घर घर हमारी कहानी पहुँचे, लोग हमें अप्रिशिएट करें, शो को पसंद करें। स्टार्ट फ्रॉम द बड़ी भाभी और द माँ विद द थिंग ना, वी विल स्टार्ट। यस, नमस्ते सभी को। मेरा नाम अनीता कुलकर्णी है और मैं दुर्गा देवी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ इसमें। रीति रिवाजों को और परंपरा को मानकर चलने वाली और घर की सबसे बड़ी होने के नाते सबकी जिम्मेदारियाँ को संभालते हुए आगे लेकर परिवार को चलने वाली। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बहुत ही कंजूसी से और देवर का इसमें टोटली साथ लेकर फिर परिवार को संभाल कर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अभी फिलहाल। और कमाने वाला बस मेरा एक ही बेटा है और वो है हमारा अर्जुन, हमारे घर का छोटू। और बस आप लोग घर घर पहुँचाइए हमारी इस कहानी को। मीडिया के थ्रू हम चाहते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें और हमारे परफॉर्मेंसेज और हम लोगों को पसंद करें। बस थैंक यू सो मच। रुद्र कौशिक है और मैं हमारे हीरो अर्जुन का चाचा का रोल प्ले कर रहा हूँ। अगर संक्षिप्त में मैं बोलूँ अपने कैरेक्टर को तो भाभी माँ का हनुमान हूँ कि उन्होंने जो बोल दिया तो मेरे लिए वो लोहे की लकीर है, ना इधर ना उधर। तो यही कैरेक्टर है मेरा। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम ऋतु चौहान है और बड़े घर की छोटी बहू में मैं बड़ी बहू का किरदार कर रही हूँ। और जैसा कि अभी मैम ने बताया कि बहुत ही कंजूस सासू माँ के साथ जूझ रही है मेरी ज़िंदगी। खाने के लिए मोहताज कर रखा है हमारी सासू माँ ने हमें। और बहुत मज़ा आ रहा है, सारे लोग बहुत अच्छे हैं। मैं बड़ी बहू हूँ, ये लीड है और ये मेरे फेवरेट देवर हैं। इनके साथ मेरे अलग ही मतलब फीलिंग रही है देवर और भाभी की। और आना अभी आने वाली है फैमिली में, तो आगे चल के अब देखते हैं आना हमारे लिए क्या करती है, तीनों बहुओं के लिए कैसे सपोर्ट लेकर आती है, हम लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे वापस लेकर आती है। ये तो अभी नहीं बताऊंगी मैं, कि आप आगे देखिएगा और बताइएगा कि हमारी स्टोरी कैसी लग रही है आप सबको। थैंक यू सो मच। आंशा एंड आई एम प्लेइंग मंजली बहू, बीच वाली बहू का किरदार मैं निभा रही हूँ। माई कैरेक्टर नेम इज पारोमिता। एक्चुअली आपको एक जो कॉमेडी का तड़का देखने के लिए मिलेगा वो शायद मेरी तरफ से कोशिश होगी कि मैं पूरी तरीके से कर पाऊँ और होपफुली आपको पसंद भी आएगा। रही बात अधिक की, ऑफ कैमरा बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं अधिक सोनल, और ऑन कैमरा मेरा देवर है, देवरानी है। देवरानी का तो पता नहीं, लेकिन अभी
देवर से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, जिसके साथ में हर तरह के छोटे मोटे झगड़े समझ लो या फिर एक थोड़ी नटखट बनाओ, सब आपको देखने को मिलेगा। बस यही है कि आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए, उसके बिना पॉसिबल कुछ भी नहीं है। जैसे आप लोग यहाँ आए हम लोगों को प्रेस करने के लिए, थैंक यू वंस अगेन। और मेरी पूरी टीम के लिए और पूरी टीम, पूरे प्रोडक्शन, पूरे चैनल और सबके लिए थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एंड प्लीज कीप वॉचिंग एंड स्प्रेड माई लव, स्प्रेड योर लव्स टू अस। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, दिस इज श्रीजोनी। मैं मीता की कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। अब तक तो इस घर की मैं छोटी बहू हूँ, फिर ये आ जाएगी तो सबसे छोटी बन जाएगी। और मेरी भाभियाँ मेरे लिए सब कुछ है। हम लोग फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे, वी शेयर एवरीथिंग एंड वी सॉर्ट आवर प्रॉब्लम्स लाइक दैट। तो आज हमारी पहली टेलीकास्ट है। वी होप फॉर द बेस्ट, प्लीज़ सब देखिएगा और विश अस लक। थैंक यू। थैंक यू। Hi everyone, good evening. This is Sonal playing Ahana's character. Okay, so in one line I would like to say Ahana's character is all about making the right choices even when it's difficult. This is all about Ahana's character. And yes, today is our first episode. It's going to get telecast, so I really hope कि आप सबको हमारा एपिसोड अच्छा लगे. You guys connect and feel as an actor. हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड तब होता है जब ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाती है, और when somebody says that I can see myself in the character, it's the biggest reward for an actor. So yeah, wish us luck and thank you so much. मेरा नाम अधिक मेहता है, ऑन बिहाफ ऑफ बड़े घर की छोटी बहू फैमिली वी वेलकम यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेरा कैरेक्टर नेम है अर्जुन सिंह और मैं एक ममाज बॉय हूँ। और जैसे जैसे मेरी मम्मी रूल्स बनाती हैं घर पे, आई मेक श्योर कि अब वो फॉलो हो। बट अक्सर कहते हैं कि प्यार में हम लोग हमेशा अपनी लिमिटेशंस, अपनी बाउंड्रीज को पुश करते हैं। तो आई गेस शी इज़ द वन जिनकी वजह से मैं ये बाउंड्रीज और लिमिटेशंस पुश करने वाला हूँ, और मेरी बहुत बात भी लगने वाली है आई फील। और आई मेक श्योर कि मैं दोनों साइड बैलेंस करके चलूँ, विच इज़ डिफिकल्ट इन रियल लाइफ, आई थिंक सो। इज इट सो आई मेक श्योर कि घर वाली हैप्पी रहे और मम्मी भी हैप्पी रहे, एंड आई होप मेरे भैया भी इस चीज़ में साथ दें। व्हाट डू यू से? एक्चुअली ही इज इन कैरेक्टर। वैसे ही बोले। कुछ नहीं बोल सकता हूँ मैं मोम से कुछ ज़्यादा ही करता हूँ। एक्चुअली आई एम अंकुर मल्होत्रा, वेलकम यू ऑल। आई एम प्लेइंग अमर सेन, अर्जुन सेन एल्डर ब्रदर, दुर्गा देवी का बड़ा बेटा। एंड मैं मोम से काफ़ी डरता हूँ। इट्स ओके। तो जैसा मैं कह रहा था कि आई एम प्लेइंग द एल्डर ब्रदर, तो मेरी वाइफ प्ले कर रही हैं चारू, एंड दिस इज़ माई डॉटर, दैट्स माई सन। स्टैंड अप। अरे जो ना दिखा दो तो कौन। एंड दैट्स माई चाचा। सो बेसिकली मेरा बहुत सॉफ्ट कैरेक्टर है। आई एम एक्चुअली डूइंग नथिंग एट होम, एंड मतलब पूरा लेड बैक कैरेक्टर है मेरा। एंड जो इन्होंने कहा गुड फॉर नथिंग टाइप्स। सो ये है बेसिकली मेरा कैरेक्टर। आई होप यू जस्ट वॉच द शो एंड एन्जॉय इट, एंड बेस्ट विशेस टू द टीम एंड सपोर्ट अस। थैंक यू। She is my mom and he is my dad, and yeah, today's our first episode. I hope you all love the episode and spread love. Thank you. मेरा नाम जिया राय, सॉरी मैं कैरेक्टर में आ गई, रॉय राव हूँ, और मेरा कैरेक्टर का नेम है श्रेया, और ये मेरी सास है और आहाना की भाभी मैं प्ले कर रही हूँ। और बोला जाए तो मैं एक कमीनी हूँ इस शो में, जो आहाना का जीना आराम करके रखते हैं। और आई विश आपको शो बहुत पसंद आएगा। और ये मेरे पतिदेव की एंट्री है, प्लीज़ आ जाइए। Hi guys, thank you. So I'm Jay Vats and I'm playing Madhav Roy, who is cousin brother of Ahana. और क्या बोलना है कैरेक्टर के बारे में तो बताना है। So basically Ahana के पर्सपेक्टिव से तो मैं थोड़ा सा नेगेटिव ही हूँ,
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी इनकी शादी हो जाए और हमारे स्तर से बोझ कम हो जाए इनका, उतना बेहतर है। बाकी हमें फैमिली मैन, 2 बच्चियाँ हैं, उनके भविष्य को बनाने में सुधारने में ज़्यादा फोकस है, तो प्रायोरिटी वो रहती है। और मोस्टली ये रहता है कि भाई आना आज जल्दी से शादी हो जाओ और बड़े घर में जाओ, है हमारा बोझ थोड़ा कम करो। सो इन ब्रॉड स्ट्रोक्स ये है। थैंक यू। आकाश, दुर्गा देवी मेरी मामी है, मैं इनका बेटा हूँ। ये बुआ प्ले कर रही है एंड शी इज प्लेइंग माय वाइफ, स्वीट लिटिल वाइफ, जिसको मैं पूरे शो में हर वक्त डांटता रहूँगा, हर वक्त गुस्से में रहूँगा और कहीं ना कहीं ऐसा प्रिटेंड करता हूँ कि मैं बहुत काम करता हूँ, जबकि मैं करता कुछ भी नहीं हूँ। और मुझे सिर्फ मेरी मामी की वैलिडेशन चाहिए, तो उनकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ और हमेशा नाराज़ और गुस्से में रहूँगा। थैंक यू। मेरा नाम स्वाति करार है और मैं इस शो में अर्जुन की चाची का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, दुर्गा देवी की देवरानी, इनकी वाइफ। तो अगर मैं कैरेक्टर के बारे में कहूँ तो ये मुझे प्यार से छोटी बुलाती हैं और मैं छोटी ही हूँ इनकी। तो अगर ये मेल हनुमान है तो मैं लेडी हनुमान हूँ, जैसा दीदी बोलेंगी वैसा होगा, वैसा ही करूँगी। तो अगर मैं किसी बात से डिसएग्री भी कर रही हूँ और दुर्गा देवी ने ये बात बोल दी कि नहीं चीज़ ऐसी होगी, तो आई एग्री विद दैट कि हाँ सही है, यही बात है, यही होना चाहिए, मैं गलत थी। तो दैट इज़ ऑल। एंड आप सबका स्वागत है। आज हम फर्स्ट एपिसोड के लिए मिल रहे हैं, उम्मीद है हम 500,000 के लिए भी मिलेंगे। और बस प्यार दीजिए हमारे शो को। होती है वो अपने लाइफ में उस घर में हक पाने के लिए स्ट्रगल और सेक्रीफाइस करते नजर आई है और उसमें उसका पति उसको सपोर्ट करते नजर आ रही है। इस शो का प्रमो देख के भी सेम वाइब आ रही है कहीं ना कहीं उस शो से रिलेटेड। तो इस शो को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट होने वाला आगे जाके? जी आई बिलीव कि सबसे बड़ा डिफ्रेंशिएशन स्टोरी से ही आता है। और अभी हमारी स्टोरी जैसे जैसे अनफोल्ड होगी आगे, जैसे आज तो फर्स्ट एपिसोड होने है, आई एम श्योर हमारे राइटर्स ने कुछ सोच समझ के लिखा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है हमारी जो राइटर है लीना गंगोपाध्याय जी, शी इज़ अ रिनोन्ड राइटर और उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया शोज़ लिखे हैं। आई एम श्योर दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट शोज शी इज़ रिटन। एंड आई फील कि कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी है टाइटल्स में, बट ठीक है, इट डजंट मीन कि स्टोरी भी सेम होगी। और आई डोंट थिंक हमारे राइटर्स कॉपी पेस्ट में रिलीज करते हैं। सो आई होप आप लोगों को निराशा नहीं होगी टाइटल देख के और स्टोरी अलग ही होगी। एक्सपेक्टेशंस तो वेरी करती रहती हैं और एक्सपेक्टेशंस हम पहले लगाते हैं, रिजल्ट बाद में मिलता है। तो अनुपमा में भी मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट रिजल्ट अच्छा मिला थैंक्स टू द ऑडियंस। एंड उसके बाद मिलके भी हम ना मिले का भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, दैट इज़ ऑल्सो थैंक्स टू द ऑडियंस। एंड आई होप मुझे इसमें भी मौका मिलेगा थैंक्स टू द ऑडियंस। जैसा कि मैंने कहा कि आहाना's कैरेक्टर इज़ ऑल अबाउट मेकिंग द राइट चॉइसेस इवन व्हेन इट्स हार्ड। आहाना वो लड़की है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती है, अपनी माँ को सपोर्ट करना चाहती है और अपनी माँ को उस गहर से बाहर निकालना चाहती है। रही बात अर्जुन की, जो मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, समवेयर अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है, बट शायद आगे आप लोगों को ऐसा देखने मिलेगा कि कहीं ना कहीं आहाना बिलीव्स अर्जुन एंड कहीं ना कहीं आहाना को अर्जुन से काफ़ी होप्स है कि उसके सपने को पूरा करने में अर्जुन उसकी मदद ज़रूर करेगा। रही बात स्टोरी की, तो आगे आपको बहुत सारे ट्विस्ट एंड इमोशनल टर्न्स देखने को मिलेंगे स्टोरी में एंड आई होप आप सब उससे कनेक्ट कर पाए, फील कर पाए। एंड एज एन एक्टर I give my 100% and the success of the show depends upon the entire team's efforts. So yeah, I want to lead with that energy and I want to thank my producer Arta Ganguly sir and my writer Leena Gangopadhyay ma'am for giving me this opportunity. Thank you. अभी आपको जानना चाहिए कि कोई भी शो होता है तो उसमें सोशल मैसेज होता है, तो जानना चाहिए ये शो क्या देने वाले समाज को मैसेज? This show is all about human connection, resilience, and women empowerment. Yes, of course. ऐसी चीज़ें कह सकते हैं कि अर्बन एरियाज गाँव वगैरह में जो लोगों को खासकर उनके पास ही मैसेज जाना चाहिए। क्या लगता है कि आज के टाइम में वहाँ पे टीवी वगैरह लेके काफ़ी जगह पे, तो ऐसी जगह पे कैसे जाएगी ये मैसेज? हमारी पूरी कोशिश है कि जिस भी वे से हम इसे उनको कन्वे कर सकेंगे करेंगे। एंड रही बात है मैसेज कन्वे करने की, तो मुझे लगता है कि हमारा शो देखने के बाद
जो लोग हैं उनकी रियल लाइफ में भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। शायद ये शो देखने के बाद वो अपनी रियल लाइफ के डिसीजंस लेने से पहले 2 बार सोचेंगे। एंड सॉरी कंटिन्यू, कहीं ना कहीं आई बिलीव कि टीवी एक ऐसा मीडियम है जो हर जगह पहुंच जाता है इजीली और उसकी ऑडियंस भी बहुत खास है। और जहाँ तक रही बात रूरल एरियाज़ की, अगर वहाँ टीवी नहीं है तो हमारा जो फ़ोन है ना वो आजकल हर जगह पहुँचा हुआ है। तो दंगल की जो ऑनलाइन ऐप है वो हम ऑडियंस को बोलेंगे कि आप वहाँ भी देख सकते हैं। शोज आते हैं 2 या 3 महीने ज़्यादा टिक नहीं पाते, तो इसकी क्या एक यूनिक होने वाली चीज़ जो ऑडियंस को बांधने लगी कि हाँ शो चल जाएगी। तो बहुत से शोज आते हैं जो 3 महीने ज़्यादा नहीं टिक रहे। सी कोई भी शो 3 महीने चले, 6 महीने चले, 1 साल चले या 15 साल चले, ये सिर्फ स्टोरी पे डिपेंड करता है और एक्टर्स की वो ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है जो वो स्टोरी में अपना 100% एफर्ट डाल के एक प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। आई बिलीव कि ये एक क्रिएटिव एफर्ट होता है विद द राइटर्स, द एक्टर्स एंड द प्रोड्यूसर्स, बिकॉज कहीं ना कहीं हम सब को रिलेटेड होते हैं। और अगर स्टोरी स्ट्रॉन्ग रहती है, विच इज़ आई थिंक मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ 90% ऑफ द स्टोरी विच वर्क्स एंड 10% इज़ द एक्टिंग। और अगर स्टोरी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आई एम श्योर कि ये 3 महीने वाला सवाल कभी हम लोग सोचेंगे भी नहीं इस बारे में। हेलो, मैं प्रोमो में देखा जहाँ पे साथ में बहू जहाँ पे पढ़ी लिखी है, साथ उसके सपने और एजुकेशन के बीच में आती है। तो क्या लगता है कि आज की हकीकत है, अभी भी चेंज हुआ है गाँव में या नहीं हुआ, आपको क्या लगता है? मुझे तो डेफिनेटली चेंज हुआ है। हर माँ हर सास अपनी बेटी को तो डेफिनेटली पढ़ाना चाहती है। तो इसको हम every mother wants their kids to educated. Education is must now. गया वो ज़माना जहाँ पर लड़कियों का सिर्फ एक शादी ही लास्ट ऑप्शन रखा जाता था। अब मुझे लगता है लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा करना और हर माँ का सपना हो गया है। माँ का सपना तो है, लेकिन अभी भी ऐसी जगह है जहाँ पर ये सोचा जाता है कि लड़की को पढ़ी लिखी ना हो, वो ओवर पावर करेगी, घर में अपना उसका अलग एक एटीट्यूड होगा। ये अभी भी बहुत सारी जगह पर आप सुनो, अपने साथी में बात करो तो ऐसे वाले केसेस आते हैं, यार यार ज़्यादा पढ़ी लिखी थी तो अलग ही पद लगे हुए इसके। तो दैट सॉर्ट ऑफ माइंड सेट अभी भी है कहीं ना कहीं। तो हाँ, ये इन सब लोगों के लिए है एक मैसेज वाला शो कि लोग जब देखेंगे कि यहाँ पर भी यही है कि सास ही है जो बहुओं को नहीं चाहती कि वो पढ़ी लिखी हो, ये वाला मैसेज है यहाँ पर। और यहीं पर जो लीड है लड़का, ये अभी आगे चल के उसको पढ़ा रहा है, उसको सपोर्ट बन रहा है उसका, और बहू में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से वो हो रही है कि रिलेट कर पा रही है कि भाई लड़की का पढ़ना ज़रूरी है। आगे चल के मेरा भी कोई आएगा कि मैं भी अपनी बेटी के लिए सोचूंगी कि मेरी भी आना जैसी है पढ़ी लिखी, मेरी भी बेटी उतना ही एजुकेटेड हो, उसकी जल्दी शादी ना हो जाए। तो वो सब चीज़ें हैं ट्विस्ट एंड टर्न्स जो आप आगे देखेंगे। सोनाली मैम, आप क्या कहना चाहोगे? आपका नाम? Okay, it's Sonal, it's not Sonali. Since we know कि हम अब आगे बढ़ चुके हैं बहुत, हम वो 19th सेंचुरी में नहीं रहते हैं जहाँ पे 18 या 16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी करवा दी जाती है। सो आई फील कि अभी बोथ मेंस एंड वुमेन्स दोनों को इक्वल राइट्स हैं पढ़ने के, अपनी मर्ज़ी से शादी करने के लिए और हर चीज़ के लिए। एंड आई फील कि आज के टाइम पे कोई पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी नहीं पढ़े, नहीं लिखे, बिकॉज कंपटीशन इतना हाई हो गया है। नो पेरेंट्स वुड वांट कि उनका बच्चा पढ़ा लिखा ना हो, बी इट अ गर्ल और अ बॉय। सो आई डोंट थिंक कि आज के टाइम पे कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को रेस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे पढ़ाई लिखाई से। तो बताई हूँ मैंने छोटी बड़ी लड़की छोटी बहू, और जो पोस्टर में यहाँ पे दिया है सासू बहू, और ये पोस्टर जो होता है वो कॉमन होता है, काफ़ी सोच हुई है सासू माँ से प्रश्न है। तो इसमें नयापन क्या दिखने वाला है, तो ये मुझे जानना है। यहाँ पे ऑडियंस के तौर पर आपको नयापन इसमें क्या दिखने वाला है? तो पोस्टर तो ऐसे ही बता रहे हैं सासू माँ। जैसे आपके कुछ पोस्टर
पोस्टर लॉन्च किया गया है, उसमें बड़ी बड़ी घर की छोटी बहू में सासू माँ और ये पोस्टर में वैसे ही दिया गया है। बहुत सारे शो सासू और बहू और इस तरह के काफ़ी ऑनर चल रहे हैं और काफ़ी सालों से चल रहे हैं, तो इसमें नयापन क्या है आपके शो में, आप इसको अगर बता सकते हैं? इसमें नया ये कि सासू माँ उसको रोक रही है पढ़ाई करने से और बेटा जो है वो सपोर्ट कर रहा है अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए। माँ के अधीक्षा को ही करना पड़ेगा उसे, तो अब वो बैलेंस वो किस तरह से बनाए रखता है, यही एक नयापन देखने का है। कहीं ना कहीं आई बिलीव कि हमारा जो शो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बेस्ड है, बिकॉज जैसे जैसे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो हम आगे लाइफ में जिनको अडेप्ट करते हुए आगे चेंज करते हुए अपने लाइफस्टाइल में आ रहे हैं। सो आई बिलीव फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने भी ऐसे घर हैं जिनमें आज भी ये चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं उन घर तक पहुँचने का इरादा है हमारा और हमारी टीम का, कि अगर वो हमारा शो देखते हैं तो कहीं ना कहीं आई होप उनके माइंड में ये हिट करे और वो उनकी सोच बदले। क्योंकि यहाँ पे एक डजन से ज़्यादा लेडीज़ है और जेंट्स सिर्फ 4 या 5 ही है, तो ये शो को ज़्यादा कौन डोमिनेट करने वाले हैं? मुझे ऐसा लगता है ये दुनिया ही औरतें डोमिनेट कर रही हैं, राइट? तो शो डजंट मैटर। और जहाँ तक रही बात औरतों की, आई मीन वाई नॉट, जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छा है, राइट? Thanks to you. Thank you so much.